की भी बना रही हूँ मैं। अरे अब इधर लगा लो। मैंने एले वाली प्याली क्यूटी क्यूटी वो आ गई। तीन पौ 3 पौ से ये गई। एक और 3 बच्चे लाओ। 3 चल रही है। लो 3। तो फ्रेंड्स आइए मिलकर सभी लोग आज लूडो खेलते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं अपने बच्चों के साथ लूडो खेलना। ब्लू है, रेड मेरी है, मम्मी की ग्रीन है और ये मायू बेबी है। हेलो बोलो। आपके 3 में हूँ। ओके। कट कट लगी रहती थी, लेकिन वो दिन कितने अच्छे थे ना। सबके पास सबके लिए टाइम था, सब मिलकर बैठते थे, बातें करते थे, टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे, प्यार भी करते थे, लड़ते झगड़ते भी थे। मतलब तब रिश्तों की कितना अच्छा महत्व होता था, कितनी वैल्यू होती थी। हमें समझ आता था कि रिश्ते होते क्या हैं। आजकल के टाइम में बच्चे बड़े सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं। इसके आगे कुछ है ही नहीं। टीवी उस टाइम भी था, हम लोग भी देखते थे, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग नहीं देखते थे। मतलब टाइम से देखा करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आनी चाहिए। और आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि दोबारा से इन चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए ना। लूडो खेलना, कैरम खेलना बच्चों के साथ 1 घंटे का टाइम निकाल के, कितना मज़ा आएगा। बच्चे बूढ़े सभी खेलते हैं, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग खेलेंगे ना लूडो और कैरम? ज़रूर खेलिएगा। और हम लोग आउटडोर गेम्स में बैडमिंटन खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था। मैं तो गुड़िया गुड्डे की शादी वाला भी खेलती थी। गुड़िया थी मेरे पास और मेरी फ्रेंड के पास गुड्डा था, तो हम लोग उसकी शादी करते थे। हम तो वो भी खेलते थे और खाना बनाते थे छोटे छोटे बर्तनों में। और मैं काफ़ी बड़ी हो गई तब भी मैं यही खेल खेलती थी। और यहाँ पे मम्मी है, मम्मी जाने वाली हैं, घर जा रही हैं बरेली। तो मैंने कहा मम्मी आज हम लोग लूडो खेलेंगे, ज़रूर खेलेंगे साथ में। उनका मन नहीं था, मेरा भी नहीं था। थके हुए थे क्योंकि मुझे लगता है सुबह जल्दी उठना है, तो थोड़ा रात को कम से कम 10:30 11 तक तो लेट ही जाओ। और अभी आपको बताऊँ काम मेरा काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। जैसे मुझे किचन साफ़ करना है, भगवान जी के बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। मैं रात को ही साफ़ करके दिए वगैरह बना के रख देती हूँ, तो अच्छा रहता है क्योंकि तुरंत नहीं बनाना पड़ता है, पहले से बना लो। तो ये सारे काम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जैसे कि बच्चे बर्तन वगैरह टेबल पे छोड़ देते हैं, वो भी बचे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं मम्मी के साथ लूडो खेलूँगी। और जो ये मायू है ना, ये हमेशा जैसे ही मैं खेलने बैठती हूँ वैसे ही आती है और कहती है मैं मौसी की साइड से खेल रही हूँ। और सबकी गोटी कटवाने में लगी रहती है कि बस मौसी को जीतना है, किसी भी तरीके से अपनी मौसी को जिताने में लगी रहती है। बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मतलब मैं कितनी लकी हूँ, क्योंकि मायू छोटी सी बच्ची है और इतने बड़े बच्चे में भगवान होते हैं। कहते हैं ना, और कन्याएं खास तौर से भगवान स्वरूप होती, माता लक्ष्मी का साक्षात रूप होती हैं। और इसका इतना निश्चल प्यार है, मैं आपको क्या बताऊँ। ना मैं इसके साथ खेलती हूँ, ना ही मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ, फिर भी ये मतलब मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मेरी लाइफ में सच्चा प्यार मेरी मम्मी का और मेरी मायरा का है। जिस मायरा को मतलब ना मेरी मम्मी को मुझसे कोई लालच है, ना मेरी मायरा को मुझसे कोई लालच है। ये सच्चा प्यार है, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। और फ्रेंड्स ये है फ्राइडे की मॉर्निंग। देखिए कितनी खूबसूरत मॉर्निंग है ना। मैं फ्रेंड्स ये देखिए सूर्यदेव भगवान। और अभी पता टाइम क्या हो रहा है? 5:30। अभी जस्ट ये दिखाई दिए हैं, बिल्कुल जरा से दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तब तक कि पूरे बाहर निकल आए। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हो कितने अच्छे लग रहे थे। अभी 5:30 बजे हैं। 5:30 बजे ही सूर्यदेव भगवान दर्शन दे देते हैं। देखिए कितना सुंदर दृश्य है ना, कितना अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए। और मैं उठी थी 4:45 पे आज उठी थी मैं। चाहती तो जल्दी थी उठना और ज़्यादा, लेकिन उठ नहीं पाई क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो मैं सोच रही थी जल्दी उठूँगी, लेकिन ना क्या है, मम्मी के साथ कल रात को मैं लूडो खेल रही थी क्योंकि अब वो चली जाएंगी। तो कल रात को हम बहुत लेट नाइट तक जगे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सो लेती हूँ। 4:45 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद ये मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स हैं, आपको तो पता ही है। इनमें मैं पानी लगाने के लिए आई हूँ और ये काफ़ी सूख से रहे हैं क्योंकि 2 दिन से कोई बारिश वगैरह हुई नहीं है। तो इस दिन में पानी लगाने आई हूँ मैं।
पानी डालूंगी इनमें अभी मैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर सीन है ना, बस आपको क्या बताऊँ मैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज ना मेरे पुराना जो मोगरा का पौधा है ना, उसमें भी फूल खिलाई। देखो कितना सुंदर सा, ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है। बाल्टी से पानी डाल रही हूँ मैं, छोटी सी बाल्टी है ये, क्योंकि ना क्या है, पाइप वगैरह से डालूँगी तो बार बार मशीन का पाइप निकालना पड़ता है ना, मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन, तो वो ठीक नहीं रहता, इस वजह से। ये देखिए मिट्टी एकदम सूखी सूखी सी हो गई है। मैं नहाने जा रही थी, पर मैंने सोचा पहले पौधों में पानी लगा दूँ फिर नहाऊंगी, तो फिर मैं वही करने लगी। ये देखो कितने सुंदर सीन होते हैं ना सुबह सुबह मॉर्निंग के। ये चिड़िया है, ये तो बहुत ही खूबसूरत सीन है ना सूर्यदेव भगवान का। तो दोस्तों हमने कितने सुंदर सूर्य भगवान के दर्शन कराया आपको। अब हम कराते हैं अपनी वैभव लक्ष्मी माता के दर्शन। हमने चौकी लगा ली है और पूजा हमारी हो गई है। ये देखिए अखंड दिया जलाया है, कलश लगाया है और चौकी पे हमने माता लक्ष्मी को और गणेश जी को स्थापित किया है और श्री यंत्र भी रखा हुआ है। तो वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में हम लक्ष्मी माता को गणेश जी के साथ ही स्थापित करते हैं। और अब देखिए दर्शन कीजिए हमारी प्यारी प्यारी मछलियों के। ये लोग बहुत, इनसे इतनी रौनक रहती है ना घर में। बस ये है ना कि कोई भी पेट होता है, ये तो मछलियाँ हैं। कछुआ तो हमारे यहाँ सभी का बहुत ही लाडला है जो इसमें है। और जो मछलियाँ हैं ना, ये बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा वो दिखाती रहती है ना कुछ उछल कूद करती रहती, तो मन को बड़ा अच्छा लगता है। तो सुबह का टाइम है, पूजा भी हो गई है। अब हम चाय बनाएंगे और मखाने बनाएंगे, क्योंकि आज हमारा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ना बहुत टाइम से मैं पूजा पाठ कुछ भी कर ही नहीं पा रही थी, और अभी भी मैं कौन सा बहुत ज़्यादा कर पा रही। मैं आपको सच बताऊं, मैं डेली का जैसे मेरा ना पहले रूटीन था, जब मुझे कि मैं डेली तो नहीं, लेकिन हाँ मंडे है सैटरडे मैं मंदिर जाती थी। अब मेरा वो सब भी नहीं हो पाता है। कोशिश करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ ये है कि ये फ्राइडे का फास्ट मैं कर पा रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखिए मखाने भुन रहे हैं हमारे यहाँ पर। ये जो आवाज़ थी ना दोस्तों, ये हमारी जो डोर बेल है उसकी आवाज़ है ये। और मुझे लगता है दूध वाले भैया आए होंगे, क्योंकि मैंने जल्दी पूजा कर ली थी। तो अभी 8:30 पौने 9 बजे का टाइम होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ देखिए बन रही है हमारी चाय, और ये देखिए बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है ना। हमारी किचन की यही खासियत है बस, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बाहर का पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे वैसे भी नेचर बहुत ही ज़्यादा प्यार है नेचर से। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सूर्य की रोशनी आती है, भले ही गर्मी हो कुछ भी हो। और चाय और मखाने लेके हम बैठ गए हैं, अपनी माता रानी के पास ही बैठ गए हैं हम। मुझे अपनी माता रानी के साथ अच्छा लगता है, तो मैंने जहाँ चौकी लगाई है माता की वहीं बैठ गई हूँ। और आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है। ये जो वो साड़ियाँ नहीं होती हैं चुनरी प्रिंट में जो आती हैं, वो साड़ी पहनी है। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, लेकिन वही काम की वजह से जल्दी होती है तो मैं पहन नहीं पाती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा लग रहा है। अब फ्रेंड्स ये है शाम का टाइम और मैं करने जाऊंगी अब पूजा। तो आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कंघा कर रही हूँ और वही बिंदी वगैरह लिपस्टिक ये सब चीज़ कर रही हूँ। और अगर आपको वैभव लक्ष्मी माता की व्रत की विधि की वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको पूरी विधि की वीडियो बना के अपलोड करूँगी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह भी होती है, और भगवान अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। कभी कभी होता है कि हमारी जो प्रार्थना होती है वो एक्सेप्ट नहीं होती है, तो ज़रूर हमारे कोई कर्म होते हैं या फिर भगवान की कोई मजबूरी होती है। अब आप सोचो कि भगवान की भी कोई मजबूरी हो सकती है, तो भैया क्यों नहीं हो सकती। जब भगवान ने स्वयं धरती पे अवतार लेके इतने कष्ट झेले हैं तो मजबूरी तो हो सकती है। और मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत मुसीबत में थी जब मैंने वैभव लक्ष्मी माता के व्रत किए थे, और माता ने किस तरह से मेरे कष्ट को दूर किया किसी न किसी दिन आपको मैं एक वीडियो के ज़रिए ज़रूर बताना चाहूँगी। आज आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने चोटी वगैरह सब कर ली है और माता रानी का भोग भी बना लिया है। और आज शुक्रवार है, मेरा वैभव लक्ष्मी माता का व्रत है, तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। और आज मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है, मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है। तो अब हम मिलेंगे आपसे पूजा के बाद। तो फ्रेंड्स, हमने सोचा शाम की पूजा करने जा रहे हैं तो लकड़ी का दरवाज़ा खोल लेते हैं, जाली वाला बंद कर लेते हैं। तो वही मैं पहले करने लगी, इसके बाद मैं पूजा करने बैठूँगी। टेबल गंदा कर दिया है, देखो ना एक्टिविटी की तो पूरा टेबल ही गंदा है। और यहाँ पे ना मुझे याद आया कि 7 बजने वाला हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ये जो फ़िशेज़ हैं और कछुआ है इनके खाने का समय हो जाएगा। मैं 2 बार इन्हें खाना देती हूँ, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। तो वही मैंने सोचा ये काम भी निपटा के ही मैं बैठती हूँ, थोड़ा आज पहले दे देती हूँ इन्हें खाना, नहीं तो पूजा में तो समय लगता है तो लेट हो जाएगा। और ना पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो आप उससे इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे बाहर खेल रहे हैं यहीं गैलरी में, तो उसी चीज़ की आवाज़ है। तो बच्चों के खेलने की, शाम का टाइम है, शाम को बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है, रौनक हो जाती है थोड़ी सी। तो वही है कि अगर काम करने बैठ जाओ ना तो एक के बाद एक चीज़ दिख ही जाती है कि अभी कोई चीज़ इधर से उधर है, क्या है, बस यही सब मैं करती रही और उसके बाद ही मैंने पूजा की। क्योंकि होता क्या है, शाम को मुझे ये रहता है मैंने तैयारी कर ली, मैं जल्दी से पूजा कर लूँ, लेकिन फिर वही कुछ ना कुछ दिख जाता है। पहले दरवाजे का याद आया कि जब शाम को पूजा करते हैं तो दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। अब जाली वाला डोर बंद करना तो मजबूरी है, क्योंकि मच्छर वगैरह आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ कीड़े बहुत ज़्यादा हैं।
तो देखिए आ ही गया वो पल कि मैं पूजा करने बैठ गई। तो ये थोड़े से फूल मैंने मंगा लिए थे माता रानी की पूजा के लिए। गुलाब के फूल यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो ये 2 ही फूल हैं गुलाब के, और बाकी ये गेंदे की माला है। तो माला मैं लड्डू गोपाल को पहना दूँगी क्योंकि आज एकादशी है, और गुलाब के फूल और थोड़े से गेंदे के फूल माता रानी के लिए हो जाएंगे। तो देखिए भोग तैयार है, खीर बनाई है। खीर पतली है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ना जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास मैंने वही डाल के बनाई है। और आज हम चावल नहीं डाल सकते थे क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी पे चावल का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें मैंने मखाने थोड़े से डाला, थोड़ा ही थोड़ा है मैंने सब कुछ, और थोड़े से मखाने और थोड़े से बादाम, क्योंकि तैयारी में बहुत समय लग जाता है, और थोड़ी सी चिरौंजी डाली है। किशमिश वगैरह मैं नहीं डालती हूँ शुक्रवार को क्योंकि वो खट्टे में आ जाती है। और सिंपल सी आलू बॉईल करके ये सब्ज़ी धनिया डाल के हरी मिर्च डाल के मैंने बनाई है। हल्दी भी डाली है क्योंकि माता के व्रत में हल्दी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वैभव लक्ष्मी माता के। तो खाने में भी हल्दी का प्रयोग हम कर सकते हैं। और पूड़ियाँ सेक के रख ली हैं। और बस अब हम यहाँ पर माता के भोग भी लगाएंगे। सबसे पहले हम खीर का भोग लगाएंगे और उसके बाद हम जल चढ़ाएंगे माता को, और इसी तरीके से हम अपनी पूजा शुरू कर देंगे। तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी पूजा कैसी लगती है, मेरी मैया रानी आपको कैसी लग रही है। और पीछे ये ड्रॉर थी तो वह मैं बंद करना भूल गई, और मैंने यहाँ केला चढ़ाया था माता को। फल चढ़ाते हैं तो उसमें मैं केला चढ़ाती हूँ, तो वो मैंने छील के रख लिया है थाली में, क्योंकि भोग लगा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये मेरी माता रानी की चौकी है, आप लोग भी दर्शन कीजिए। और बस माँ से आशीर्वाद मांगते हैं कि माँ सभी के जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर करें, हम सभी को सद्बुद्धि दें, और हमसे जो भी गलती हो जाए, हम माँ के बच्चे हैं तो माँ क्षमा करें। और माता की कृपा हम पे, आप पे, हम सब पर सदा ही बनी रहे। माँ सभी को सुख, शांति, सौभाग्य, सद्बुद्धि प्रदान करें। बोलिए वैभव लक्ष्मी माता की जय। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल की मनोहर छवि के दर्शनों का लाभ उठाइए, क्योंकि आज एकादशी है, आषाढ़ मास की एकादशी है। ये बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स एकादशी का। तो जय माता की, राधे राधे।